नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में जो निफ्टी में ट्रेड लिया था उसके बारे में मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी गैप अप था वो मुझे पहले ही मालूम कैसा पड़ा है इसके बारे में। और जो भी आज एग्जिट होने के लिए रीजन, होल्ड करने के लिए, होल्ड नहीं करने के लिए रीजन, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं ये ट्रेड के बारे में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट नहीं किया हूँ। मैं ये ट्रेड को कल लिया था जब मार्केट अराउंड 8,860 के आसपास था, तब मैं लिया हूँ। मुझे लग रहा था वो बॉटम है, लेकिन वहां से भी मार्केट नीचे गया है और मैंने वेट किया था क्योंकि वो मुझे फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट लग रहा था। इसीलिए मैं वेट किया हूँ। और जो भी मेरा कल शॉर्ट पोजीशन था वो एग्जिट करके ये वापस मैं बाइंग पोजीशन में था। और ये जो ट्रेड है इसके बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट नहीं किया हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की था और मैं इसको होल्ड करना चाहता था आज के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आज गैप अप हो सकता है। और मैं, मुझे कैसा मालूम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट नहीं करने का रीजन यही है दोस्तों, मेरे बाद पे लोग ट्रेड लेते हैं और ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है। इसीलिए ये जो रिस्क है उन लोगों को देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपडेट नहीं किया हूँ। मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 10 o'clock को मैं यहाँ पे एक पोस्ट डाला हूँ। एक सब्सक्राइबर, जो भी मेरा स्टूडेंट अभी मेरे से लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, उसका एक फीडबैक है और इसके नीचे ही मैं एक लिखा हूँ, आई विल शेयर यू इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट टुमारो मॉर्निंग, वॉच फॉर इट। तो यही था दोस्तों, जो भी स्क्रीनशॉट है 8,865 के पास मैं निफ्टी को बाई करके, फ्यूचर्स में बाई करके होल्ड कर रहा हूँ आज के लिए वो। और उसका नीचे भी मैं जो भी सोचा हूँ उसके बारे में लिखा हूँ। ये जो ट्रेड है दोस्तों, ये मेरे स्टूडेंट से भी मैं बाई करवाया हूँ और वो लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट हुए आज के दिन में। दोस्तों, और एक स्क्रीनशॉट में शेयर किया था आज मॉर्निंग 9 o'clock को। और मुझे हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पे ये कल आफ्टरनून में 3:20 को पूछा था, तो मैं ऐसा उनको रिप्लाई दिया हूँ। मैं तभी तक मैं ट्रेड लेके था, 11 o'clock को कुछ ऐसा ट्रेड लेके हूँ फ्यूचर्स में बाइंग पोजीशन में। और इनका नाम भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया हूँ। तो अगर दोस्त आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट भेजिए ताकि लोग आपको पहचान सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो कल एंट्री पॉइंट था ये लेवल पे था, आप यहाँ पे ये कैंडल को देख सकते हैं। ये वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल था, लेकिन दोस्तों जब मैं ऑप्शन चेन को देख रहा था और जो पहले कल का जो भी ट्रेड लिया हूँ उसका मेन रीजन साइकोलॉजी है दोस्तों। साइकोलॉजी के ऊपर मैं ट्रेड लिया हूँ और यहाँ पे मेरे साइकोलॉजी को वो तोड़ के फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। ये वॉल्यूम सपोर्टेड भी था और जो कैंडल ब्रेकआउट के पास देना चाहिए था वो कैंडल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा था। और मैं सोचा हूँ अगर मैं गलत ट्रेड लिया हूँ ऐसा बोल के, लेकिन दोस्तों उम्मीद था ये फॉल्स ब्रेकआउट है और मैंने वेट किया था। और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है और मुझे लग रहा था 100% कल गैप हो सकता है। और क्यों हो सकता है मैं वो भी आपको बता दे। दोस्तों, कल यही टाइम पे जब मैं ये न्यूज़ को देख रहा था, यहाँ पे एक वैक्सीन का न्यूज़ आ रहा था। तो अचानक जब ये डाउ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डाउ फ्यूचर्स में अचानक से रेड से ग्रीन बन गया है और मुझे लग रहा था कि ये, और मैं ये ग्राफ को भी देखा हूँ और ग्राफ को देखे तो पॉजिटिव मुझे लगा है। और जब इवनिंग में यूएस मार्केट ओपन होते हैं तो वो गैप अप ओपन हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं इसका ग्राफ को देखा हूँ, सभी जो भी डव, नास्दाक, एसपी, एसएनपी 500, ये सभी का ग्राफ देखा हूँ और ये न्यूज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो कल जो सेलिंग आया है और जो क्लोजिंग दिया है वो फॉल्स ब्रेकआउट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है कल यही टाइम पे, और ये न्यूज़ और जो कल क्लोजिंग है, ये दोनों को मुझे मिला मिला के देखे तो वहां पे मुझे लग रहा था कि, मुझे पहले ही लग रहा था क्लोजिंग जो है वो फेक ब्रेकआउट है, फेक क्लोजिंग है। और यहाँ पे जो न्यूज़ है वो उसको कंबाइन करके देखे तो 100% मुझे लग रहा है कि ये ट्रैप बन गया है जो भी शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में लिए है। तो मैं ये साइकोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके देखा हूँ और वहां पे मुझे एक आंसर आउटपुट आया है, तो मैं उसको लेके ट्रेड लिया हूँ।
उसके बाद आप इवनिंग में देख सकते हैं जो भी यूएस का मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है वहां से, या ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे दिया था, और मुझे तब 100% श्योर हो गया हूँ कल हमारा जो भी मार्केट है वो गैप अप ओपन हो सकता है। उसके बाद जो एसडीएक्स निफ्टी है वो भी कल मार्केट, जो यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद वो भी ऊपर गया था, तो मुझे 100% श्योर हो गया है कल गैप अप ओपन हो सकता है, और जो मेरा एनालिसिस था वो सही गया। दोस्तों ऐसा हमको हर दिन नहीं मिलेंगे, जब भी मिलता है हम उसका फायदा उठाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आपको इतना इजीली कोई बोलेंगे नहीं, ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजी है, तो ये भी आपको पैसे दे के ही सीखना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा ट्रेड लेने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत होना पड़ेगा हम हमारे में, क्योंकि दोस्तों अभी जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट को हर दिन 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ओपन करा रहा है, आप देख देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसा ट्रेड लेने के लिए बहुत हिम्मत होना है और एक्सपीरियंस होना है दोस्तों। पहले खुद में बिलीफ रहना है और एनालिसिस जो है वो परफेक्ट रहना है। तो मैं आपको बोला हूँ मेरा जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे था। और दोस्तों मैं ये भी आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों ये निफ्टी का ग्राफ है दोस्तों, और जब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ वहां पे जब निफ्टी ये लेवल पे रहता है तो फ्यूचर्स का प्राइस जो है दोस्तों वो अलग रहता है। ये बात को आप समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक दो लोग टेस्ट करे थे, मैसेज करे थे कि जो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा हूँ ये जो प्राइस पॉइंट है आप वो लोग अगर कंपेयर करें तो वो डिफरेंट आ रहा हूँ उन लोगों को। तो मैं वही बोलने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये निफ्टी का ग्राफ है, और जो मैं आपको फ्यूचर्स में दिया दे रहा हूँ वो प्राइस अलग रहता ये प्राइस पॉइंट से। तो ये बात को आप समझ। दोस्तों जब मार्केट 8840 में आसपास में था तब फ्यूचर्स का प्राइस जो है वो आगे ट्रेड कर रहा था निफ्टी से। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों, जब भी मार्केट नीचे ट्रेड करता है लेकिन दोस्तों फ्यूचर्स का जो भी प्राइस है वो ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिखे तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी है, ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है ऊपर जाने के लिए मार्केट। तो मेरा एंट्री पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों, जो भी रीजन है उसका है। एक जो वैक्सीन का था, और उसके बाद जो मैं जब ग्राफ देख रहा था यूएस का डाउ का, एसएनपी और नास्डाक का, तब मुझे एक ऊपर की साइड जाने के लिए ही मुझे दिख रहा था। और ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट मुझे लग रहा था। तो ये सभी को मुझे मिला के देखे तो मुझे एक आउटपुट आया, वो है बाई करने के लिए। और कल गैप अप हो सकता है बोल के मुझे कल लग रहा था, आज गैप अप हो सकता है बोल के मुझे कल लग रहा था, तो मैं ये एंट्री पॉइंट से एंट्री लिया हूँ। दोस्तों मैं आपको कॉशन करना चाहूंगा, ये जो अभी मैं स्ट्रैटेजी फॉलो किया हूँ ये डेंजरस है, बहुत बहुत रिस्की है। आपको ऐसा न्यूज़ आके वापस कोई वहां से अगर जो भी प्रेसिडेंट से या फिर कहीं से ये जो न्यूज़ आया है ये फेक बोल के भी आ सकता है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत रिस्की है। आप ट्राई करने से पहले आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट भी नहीं, इसका कुछ टेस्ट नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ रिस्क रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर ट्रेड हो बनता है। तो आप बहुत बहुत कॉशन रहना पड़ेगा ये ट्रेड लेने के लिए, मैं आपको इतने बार बोल रहा हूँ। तो मेरे बात पे अगर ये जो स्ट्रैटेजी है आप फॉलो किए तो अगर फ्यूचर में वहां पे कुछ ये जो न्यूज़ आए ये फेक भी हो सकता है, ये फेक हो सकता है बोल के वापस एक न्यूज़ आता है तो आप 100% वहां पे फंसते हैं। तो ये ट्राई मत कीजिए, कीजिए लेकिन दोस्तों ये रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर रहेगा। और दोस्तों मेरा एग्जिट पॉइंट जो था वो ये था, और यही क्यों मैं चुना हूँ, मैं भी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था वो पहला कैंडल था, उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, और उसके बाद जो थर्ड कैंडल, और उसके बाद फोर्थ कैंडल। और दोस्तों यहाँ पे आप कंसोलिडेशन थोड़ा देख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट दिया है। जब मार्केट ओपन हुआ है ये प्राइस पॉइंट ओपन हुआ है, मैं यहाँ पे वेट किया हूँ क्योंकि मुझे पता था आज मार्केट ऊपर जाएगा। जो भी ओपन हुआ है वो हुआ है वहां से भी मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे आया है, मैं यहाँ तक भी वेट किया हूँ। और मार्केट जब यहाँ ये प्राइस पॉइंट पे आया है मैं एग्जिट होने के लिए तैयार था, क्योंकि दोस्तों ये जो मूव है पहला कैंडल को ये देखिए, उसके बाद जो देखिए दोस्तों, तब जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है आप यहाँ पे वॉल्यूम को देख सकते हैं, वॉल्यूम नीचे जाते हुए आपको दिख रहा है। और जो हमारा सब्सक्राइबर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बात किया हूँ, वापस मुझे टेक्स्ट करके पूछे थे कि
मेरा एग्जिट पॉइंट जो था वो क्यों ये पॉइंट पे था, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी उनको दिख रहा नहीं था। तो जो मेरा एग्जिट पॉइंट का रीजन था वो था वॉल्यूम आज के दिन में, क्योंकि आप जब भी वॉल्यूम नीचे जाते हुए आप देखते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइस ऊपर जाते हुए देखते हैं, वो 100% ट्रैप होता है दोस्तों। ये बात को आप गांठ बांधिए आपके दिमाग में, वो 100% ट्रैप होता है। 100%, 99 भी नहीं, 100%। वॉल्यूम जब नीचे जाता है, प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, वो 100% ट्रैप है। वहां पे आप जल्द से जल्द निकल जाइए। वहां से अगर प्राइस एक 50 रुपए 30 रुपए ऊपर भी जाता होगा, लेकिन दोस्तों हमको उसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। सिर्फ जो भी हमारा एनालिसिस था उसमें हमको चाहिए, ये मेरा एक रूल है। मुझे मार्केट उतना नीचे जाने के बाद भी मुझे कैसे मालूम पड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है बोल के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं सुबह में मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद ऑप्शन के चेन को देख रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था ये प्राइस पॉइंट तक 9500 के पास तक भी कॉल का बाइंग जो है वो दिखते हुए मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो है वो चेंज हुआ है, यहाँ से कॉल का राइटिंग होना शुरू हुआ है, और यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो मुझे दिख रहा था, और ये लेवल तक भी दिख रहा था। तो इसीलिए मार्केट उतना नीचे जाने के बाद भी मैंने वेट किया हूँ मार्केट ऊपर आ सकता है बोल के, और वैसे ही मार्केट ऊपर आया है। और मैंने आज जो आपको बोला हूँ 108 का पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया हूँ। दोस्तों जो भी मेरा स्ट्रैटेजी था मैं आपको बोला हूँ, वापस मैं आपको आपको एक बार कॉशन करना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कितना रिस्की है, क्योंकि मार्केट कितने पॉइंट्स के गैप अप ओपन हो सकता है वो हम कोई भी बोल नहीं सकते। सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 100 पॉइंट्स का, 150 200 ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो कोई भी एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट तो बोल नहीं सकते। तो ये बहुत रिस्की है। तो मैं आपको जो भी एंट्री पॉइंट है उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बोला हूँ। जो भी एग्जिट पॉइंट है वो रीज़न जो है वो वॉल्यूम था दोस्तों। वॉल्यूम नीचे जा रहा है लेकिन प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी लाइव मार्केट में प्राइस जो है वो वापस यहाँ पे आ गया है। मैं अभी देख रहा हूँ, सिर्फ ये लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वापस प्राइस जो है वो यही लेवल पे आ गया है। तो यही है दोस्तों, आपको लाइव एग्जांपल भी मिल गया है ये वीडियो के द्वारा। यही मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा था। दोस्तों मुझे एक दो टेलीग्राम सब्सक्राइबर ने टेक्स्ट करे थे मेरे व्हाट्सएप पे, मैं ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दे रहा हूँ, तो उन लोगों को क्या फ़ायदा है ग्रुप में रहने के लिए, चैनल में रहने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लैरिफाई देना चाहूँगा, हर दिन जो है दोस्तों वो ट्रेड्स मेरे को तो नहीं मिलते। मैं सभी जो एफर्ट्स है एक ट्रेड चुनने के लिए मैं लगाता हूँ। मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं है। होता है एक दिन में 5-6 ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से एक या फिर दो ही काम करते हैं। अगर वो लोग 4-5 भी चुनते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से एक या फिर दो ही उनको प्रॉफिट देते हैं, और जो दो बाकी के दो रहते हैं या फिर तीन रहते हैं वो जो है उनको लॉस देते हैं। तो वो जो प्रॉफिट है ये दोनों में से ही आता है, तो मैं वो दोनों को ही चुनता हूँ दोस्तों, और तीनों को नहीं चुनता हूँ। और जो भी मैं आपको देता हूँ वो जो भी अगर मेरा सेटअप से 3 या 4-5, उसमें से मुझे सभी के सभी एटलीस्ट तीन तो 100% मुझे बाई सिग्नल दिए तो ही मैं आपको देता हूँ। और जो आज मैं दिया हूँ वो था एयरटेल, और एयरटेल आप देख सकते हैं। पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस रखे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप हर दिन ट्रेड करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर दिन आप जो भी प्रॉफिट है वो उठा नहीं पाते हैं, ये बात को आप समझिए। 2 दिन का प्रॉफिट एक दिन का लॉस वो बराबर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हर दिन ट्रेड मत कीजिए, ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है और मेरा रूल है। मैं आपको वो सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मुझे प्रॉपर स्टॉक मिलता है मैं 100% टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। और मैं जो भी देता हूँ दोस्तों वो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स 100% काम करते हैं। 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो कोई भी सही नहीं हो सकते मार्केट में। तो इसीलिए दोस्तों जो भी मैं स्टॉक देता हूँ, अगर मैं वो एक, शायद ये भी हो सकता है एक पूरा हफ्ते में एक स्टॉक भी नहीं मिलता होगा, लेकिन दोस्तों जब भी मिलता है जो भी वो हफ्ते का हमने ट्रेड नहीं किया है वो पूरा प्रॉफिट एक दिन में आ जाएगा। ये ऐसा होता मेरे पास। तो आप ये बात को समझिए। दोस्तों जो भी मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो 100% आप टिप्स के लिए मत देखिए दोस्तों। मुझे अगर
जो भी स्टॉक मिलता है मैं 100% मैं ट्रेड लेने से पहले आपको बताऊंगा, ये 100% मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे नहीं मिले तो मैं आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरा सेटअप है उसके उसके ऊपर वो स्टॉक जो है वो मुझे सिग्नल देना चाहिए, तभी मैं दे सकता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ स्टॉक दे के वापस आपको लॉस कर दिए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों 3 दिन में एक स्टॉक भी देता हूँ, लेकिन दोस्तों वो 2 दिन का प्रॉफिट कवर, 2 दिन का जो भी आपका कमाई है वो एक दिन आ जाएगा। तो ये बात को आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्तों मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, टिप्स तो मैं 100% दे सकता हूँ जैसा सभी ट्रेडर्स करते हैं, उनके चैनल्स में देते हैं। वो मुझे भी पता है, हर दिन 3 4 5 स्टॉक्स भी देते हैं। लेकिन दोस्तों वो उसमें से एक या फिर दो ही काम करते हैं, और मैं जो आपको देता हूँ वो भी एक ही दो देता हूँ दोस्तों। वो जो बाकी का 3 4 5 रहते हैं वो काम नहीं करेंगे, और उसमें से आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है। तो जो भी आज एयरटेल दिया हूँ वो प्रॉपर बाइंग सिग्नल सिग्नल था दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल में कंसोलिडेशन देख सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज, ये वो सब जो भी सेटअप्स है उसमें से मुझे प्रॉपर बाइंग सिग्नल मिला है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्कशन टैब ओपन है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और ये डिस्कशन टैब को आप देखते रहिए, यहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में, या फिर कुछ ना कुछ रहता है दोस्तों इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके फॉलो हो सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन ऐप या ईमेल के द्वारा मिल जाता है। थैंक